अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अयूब। आज के इस लेक्चर में हम एरर्स और अनसर्टेनिटीज को देखेंगे। एरर्स एंड अनसर्टेनिटी इस लेक्चर के एंड में आई होप कि आप एरर्स और अनसर्टेनिटीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इनके जो ओवरकम हैं, एरर्स को कम किस तरह किया जाए, वो भी आई होप कि आप लर्न कर सकेंगे। तो जो हमारे पास एरर्स होता है वो 3 टाइप का होता है: पर्सन, सिस्टम और मेथड। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एरर्स होता क्या है। कि अगर आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या कोई भी रीडिंग्स ले रहे हैं, तो उनमें अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहे अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, तो वो जो है एरर कहलाएगा। एरर 3 तरह का हो सकता है: पर्सन, सिस्टम और मेथड। सबसे पहले हम पर्सन का देख सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो परफेक्ट नहीं होता। कोई भी पर्सन परफेक्ट रीडिंग या कैलकुलेशन नहीं ले सकता। तो पर्सन की वजह से भी एरर पॉसिबिलिटी है कि एरर आ सकता है। उसके बाद जो एरर है वो सिस्टम है कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, जो भी चीजें या जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उनमें भी एरर हो सकता है। तो उस एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कहेंगे। अब जो लास्ट है एरर की टाइप, वो है मेथड। कि आप जो मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें एरर की पॉसिबिलिटी है। लेट्स सपोज कि अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं किसी भी स्केल की, तो अगर आप यहां से देखेंगे, ये है आई। अगर आप इस डायरेक्शन के देखेंगे, इस डायरेक्शन से देखेंगे, तो हो सकता है कि आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन ना कर पाएं। यानी कि पॉसिबिलिटी है कि आप एग्जैक्ट मेजरमेंट ना कर पाएं। अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट लाइंस नजर आएंगी। तो ये भी एक एरर की टाइप है। अब हम बात करते हैं अनसर्टेनिटीज। कि जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज आए, इन 3 क्वांटिटीज में अगर चेंज आए, लाइक ये भी हैं, इसके अलावा और भी क्वांटिटीज हो सकती हैं, तो अगर इन क्वांटिटीज में चेंज अकर हो तो उसे हम अनसर्टेनिटीज कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एरर्स की टाइप्स हैं। रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। सबसे पहले हम रैंडम एरर को देखते हैं, उसके बाद सिस्टमैटिक एरर की बात करेंगे। कि जो रैंडम एरर होता है कि जब आप कोई भी कैलकुलेशन ले रहे हो या रीडिंग ले रहे हो, तो हर बार आपकी जो रीडिंग्स है वो चेंज आ रही हो। कि अगर आप फर्स्ट टाइम लेते हैं तो 1.43 रीडिंग आ गई, और सेकंड टाइम 1.40, 1.39, 1.45, 1.46। तो जब आपके पास ये रिजल्ट्स आए कि जब एक रिजल्ट दूसरे रिजल्ट से मैच ना कर रहा हो, तो उसे हम रैंडम एरर कहेंगे। रैंडम एरर को ओवरकम किस तरह किया जाए, रैंडम एरर से एग्जैक्ट वैल्यू किस तरह ली जाए कि हमारा जो रिजल्ट्स है वो अच्छा हो, तो इसका जो मेथड है वो है कि आप इन सब रिजल्ट्स को प्लस कर लें, ऐड कर लें और उसके बाद डिवाइड कर लें टोटल पे। टोटल जितने अटेम्प्ट्स आपने की हैं उस रिजल्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने 1 2 3 4 5 टाइम्स रीडिंग ली है, तो हम इसे 5 पे डिवाइड कर देंगे और जो इसका सम होगा उसको सम करके टोटल पे डिवाइड कर देंगे। यानी कि हम एवरेज लेंगे
तो हमारा पॉसिबिलिटी है कि एरर कम हो जाएगा। ये है रैंडम एरर। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर की। सिस्टमैटिक एरर भी सेम है, रैंडम एरर से मिलता जुलता है। सिस्टमैटिक एरर में जब आप रीडिंग लेंगे तो वो वैल्यू जो है वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी। लेट्स सपोज कि आपकी जो फर्स्ट कैलकुलेशन है वो है 2.1,